बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल एएस कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल, मीन्स विभाज्यता के नियम। तो इस नियम में बच्चों हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो हम लोग इसमें 4 तो देखेंगे। पहले हम लोग 2 के लिए देखेंगे, 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम और 5 से विभाज्यता के नियम। ये सारे नियम बच्चों हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से विभाज्यता के नियम आप अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा बच्चों। देखते हैं, ठीक है। 2 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है। तो नियम ये है कि यदि बच्चों किसी संख्या, कोई संख्या जैसे दे दी है आपको, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे रखी है, ठीक है। ये कोई संख्या दे रखी है तो आप कैसे जानोगे कि ये 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा या नहीं, ठीक है। तो नियम ये है कि यदि किसी संख्या के अंतिम में, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ठीक है बच्चों, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यदि किसी संख्या के लास्ट में इनमें से कोई भी आ रहा है तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा आसानी से। तो इस संख्या में देखिए, इस संख्या के अंतिम अंक में देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट 8 है। तो देखिए क्या इसमें से यहाँ पे 8 है, 8 है, मतलब ये 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। चलिए देखते हैं कि ये सही है या नहीं। इसे भाग दे के देखते हैं 2 से कि ये कटता है कि नहीं कटता है। दे देते हैं भाग हम लोग बच्चों। क्या है संख्या हम लोगों का, ये है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कट गया, 3 आया, 2 एकम 2, 3 से 2 गया 1, 4, 2 सते 14, ये भी कट गया और 8 आया, 2 चौक 8। तो देखिए बच्चों ये 2 से पूरी तरीके से कट जा रहा है, मतलब ये रूल सही है। यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो वो संख्या जो होती है वो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है, मतलब कि कट जाती है, ठीक है। यही रूल है। यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है, 2 से कट जाती है। चलिए अब 3 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि यदि किसी कोई भी संख्या दे रखी है आपको, चलिए कोई संख्या हम लोग मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई संख्या हम लोगों को दे रखी है, ये कोई संख्या हम लोगों को दे रखी है बच्चों, ठीक है। अब हम लोगों को पता लगाना है कि क्या ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 से विभाज्यता के नियम में ये रहता है कि जो दी गई संख्या है, जैसे ये कोई संख्या दी गई है, उनके अंकों को हम लोग जोड़ें, मतलब उनके अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आता है तो मतलब वो संख्या भी 3 से कट जाती है। इसका मतलब ये कि यदि इनके अंकों को हम लोग जोड़ें और यदि 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो वो 3 से भी कट जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 2 कितना हो गया बच्चों, 21 हो गया। क्या ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है, आप बताइए। 3 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, आता है, 3 के पहाड़े में 21 आता है, तो मतलब ये 3 से कट जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें, नियम यही है कि संख्या का योग जो है संख्याओं के अंकों का योग कहें बच्चों या जोड़ कहें, आपकी मर्जी, जोड़ क्या हो, 3 के पहाड़े में आए तो वो 3 से कट जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे कोई भी संख्या दे दी जाए, यदि उसके अंकों को जोड़े और 3 के पहाड़े में यदि वो आ जाए जोड़ के, तो वो 3 से कट जाएगा। अभी तो इस नियम के अनुसार तो ये कट जा रहा है, एक बार हम लोग भाग दे के भी देख लेते हैं कि क्या पूरी तरीके से ये कट रहा है। तो चलिए इसका भाग दे के देखते हैं। तीन से देंगे, 3 दूनी 6 कट गया, 3 एकम 3 कट गया 9, 3 त्रिक्का 9 कट गया। 1 है बच्चों, एक बार भी नहीं जाएगा, कितनी बार ले जाएंगे, नहीं कटेगा, 0 लगा के इस 2 को भी नीचे लिख देंगे। तो 3 जो कितना होता है 12, कट गया। मतलब ये भी नियम का पालन कर रहा है। यदि संख्याओं के अंकों का योग या जोड़ 3 के पहाड़े में आए तो वो 3 से विभाज्य हो जाता है। जैसे कि इनके अंकों को हम लोग जोड़े हैं और 21 आया है, और 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये 3 से कट जा रहा है पूरी तरीके से। देखिए काटे हम लोग, कुछ भी नहीं आया है, इसका जो शेष फल है कुछ भी नहीं आया है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 4 के विभाज्यता के नियम देखते हैं कि यदि 4 रहेगा, 4 का कैसे पता लगाएंगे कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 4 के विभाज्यता के नियम में ये रहता है कि जो भी संख्या दी गई है उसके अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं, या फिर ये कहें कि 4 की पहाड़ा में आ रहे हैं, तो वो भी 4 से कटेंगे, वो पूरी संख्या कटेगी। जैसे कि आपको कोई सा भी ऐसे अंक दे दिया है, ऐसे 16, ऐसे ये एक संख्या हम लोगों को दी गई है। अब हम लोगों को नहीं पता है कि ये 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, तो इसके अंतिम के 2 अंक बच्चों, इसके अंतिम के ये 16, तो क्या आप बताइए 4 के पहाड़ में 16 नहीं आता है? आता है। तो ये पूरी संख्या जो है ये 4 से विभाज्य है। यदि अंतिम के 2 अंक जो है 4 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। ये 4 का विभाज्य का 4 के विभाज्यता का नियम है, लिख देते हैं। यदि अंतिम के 2 अंक अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये नियम है कि यदि अंतिम के 2 अंक ये 16 4 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब 4 का भाग दे 16 में और पूरी तरीके से कट जाए तो कट ही जाएगा, 4 चौक 16 होता है, कट जाएगा आराम से। तो ये पूरी संख्या बोल रहे हैं कि 4 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं कि क्या सच में ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी इस नियम के अनुसार। तो इसका हम लोग कहीं भाग दे के देखते हैं, कहाँ पे, चलिए यहाँ भाग देते हैं। देख लीजिए बच्चों, यही संख्या हम लोगों ने इसमें लिख दी है। अब 4 से भाग दे के देखते हैं। 4 एकम 4 कट गया, 8 आया, 4 दूनी 8 कट गया, 2 है, यहाँ से देखिए बच्चों 2 लिखेंगे नीचे, जो कि
4 से छोटा है तो नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा के 4 को भी नीचे उतार लेंगे, तो 4 छंग 24 हो गया, ये पूरा कट गया। फिर 1 है, 0 लगा के इस 6 को भी नीचे लिख लेंगे, और 4 चौक 16। मतलब ये भी पालन कर रहा है इस नियम को। तो यदि बच्चों आपको पता लगाना है कि संख्या जो है 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लास्ट का अंतिम 2 अंक देखना है। यदि 4 से विभाज्य वो हो रहा है, 4 से कट रहा है, तो पूरी संख्या आपकी कट जाएगी। ठीक है, चलिए अब 5 के विभाज्यता के नियम को देखते हैं। 5 के विभाज्यता के नियम बहुत ही आसान है। इसमें है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का बच्चों अंतिम अंक में क्या आए, या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। ठीक है बच्चों, ये या का साइन है, नहीं समझ में आ रहा तो इसे देखिए, 0 आए या 5 आए, इन दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा तो वो 5 से वो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे बोल रहा है 0 है, अंतिम में इसका अंतिम अंक देखिए 0 है, 0 इसमें भी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो पूरी संख्या है ये 5 से कट जाएगी यदि अंतिम में 0 आ गया। चलिए देखते हैं सही बात है कि नहीं, भाग देके देखते हैं हम लोग, पूरा प्रूफ करेंगे बच्चों इसमें कि सही में कट रहा है या नहीं। ठीक है, ये नहीं कि बस आपको नियम बता दिए कि आप लर्न कर लो इसे और बाद में आप घर पे सॉल्व करो तो बोलो ये तो हो ही नहीं रहा है। तो इस वीडियो में आपको अच्छे से सारा नियम बताया जाएगा। इस वीडियो में तो बस 5 तक ही बताए हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 8 का देखेंगे, 10 का देखेंगे, 11 का देखेंगे, 13 का देखेंगे, ऐसे सब का देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप टाइम से सारी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए चलिए इसका भाग देते हैं और देखते हैं कि ये कटता है या नहीं कटता है। ठीक है, तो देखिए 2 लेंगे, 5 का पार्ट ऐसा पढ़ना है कि 43 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 5 8 40 कट गया, 3 आ गया, ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 6 30, 4 नीचे आ जाएगा, 5 चौक 20, कट गया, 4 नीचे आ गया, 0 है तो 0 आ गया, 5 8 40, ये भी देखिए बच्चों कट गया। ठीक है, बोले थे कि अंतिम में यदि 0 आया तो पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी 5 से। तो 0 का तो एक लोग देख लिए, एक बार बोले हैं कि यदि अंतिम में 5 भी यदि आए तो भी 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें लास्ट में हम लोग 5 लिख देते हैं, देखते हैं कटती है या नहीं। जैसे ये ले लिए, इसके देखिए अंतिम अंक क्या है, ये अंतिम अंक इसका 5 है। तो चलिए देखते हैं कि ये कटता है कि नहीं कटता है। चलिए देखते हैं, 5 9 45 कट गया, 6 में से 5 गया, 1 2, 5 2 10 कट गया, 2 और ये 5 नीचे आ गया, 5 5 25, ये भी बच्चों देखिए आपका कट गया। तो सारे नियम आप लर्न कर लीजिए। एक बार मैं फिर रिवीजन करा दे रही हूँ। 2 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यदि इन सब में से कोई सा भी हो तो वो 2 से कट जाएगा। 3 के विभाज्यता के नियम में क्या है कि किसी संख्याओं के अंकों का योग जो है वो क्या आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे ये संख्या हम लोग लिए थे और इसके अंकों को जोड़े थे तो 21 आया था, और जो 21 है वो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, और हम लोगों ने फिर पूरी संख्या को भाग दे के भी देखा कि हाँ ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो मतलब नियम सही है। चलिए चौथा
4 का विभाज्यता का नियम क्या था बच्चों कि यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक मतलब बच्चों 1 और ये 2, ठीक है, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे, 4 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं क्योंकि 4 के पहाड़ में 16 आता है तो कट जाएगा आसानी से। तो फिर उसके बाद हम लोग पूरी संख्या काटे थे और देखे थे कि कट गया था। 5 का विभाज्यता का नियम यह है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या 0 हो या तो 5 हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो तो वो पूरी संख्या 5 से भी विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल 0 के लिए लेकर 5 किया था और एक 5 से लेकर भी किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के नियमों को जानेंगे कि 6 से कैसे कटता है, 7 से कैसे कटता है, 8 से कैसे कटता है, 9 से कैसे कटता है, 10 से कैसे कटता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए, समझ लिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सारे नियमों को प्रैक्टिस करते रहिए और यदि आपको जानना है कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है बच्चों।